देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा इसी चैप्टर से घातांक तथा करणी से क्वेश्चन बोल रहा है 2 में 50 की घात है का दुगना क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सरल है, समझने बस की जरूरत है। देखो 2 में 50 की घात लगी है का दुगना क्या होगा। 3 में 3 की घात लगी का 3 गुना क्या होगा। अभी हम क्या सोचेंगे, हमें लगेगा इसका दोगुना मतलब 2 में 100 की घात, लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा 2 में 50 की घात का दुगना मतलब इसका दुगना करना, तो का दुगना क्या हो जाएगा, बराबर होगा 2 गुणे 2 में 50 की घात। भाई 2 में 50 की घात का दुगना ही तो निकालना है, तो अब क्या होगा, आधार समान है, आधार समान है मतलब इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो इसकी जो हमारा आएगा 2 का दुगना हो जाएगा 50 + 1 मतलब 2 में 51 की घात होगी, ना कि 100 की। ये ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए इस प्रकार के तो हमें ऐसे करना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी 50 और 1 51 ही तो होगा। भाई 2 को 50 बार ये लिखा है, एक बार और ये लिखा है, मतलब 2 को 91 बार लिखेंगे अपन, है ना, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये भी आपसे बन जाएगा, इसका क्या होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से इसका हो जाएगा। भाई 3 गुना निकालना है तो 3 गुणे 3 में 3 की घात, तो ये आ जाएगा 3 में 4 की घात, यानी इसका भी हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए, बहुत सरल है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि करना इस प्रकार से है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 में 1/3 की घात, 3 में 1/3 की घात, 8 में 1/8 की घात तथा 9 में 1/9 की घात में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, वही करना है जो मैं पहले बताया था। 3 किनका, 2 3 8 और 9 का लेना है हमें एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्तक किसका, 2 3 8 व 9 का एलसीएम क्या आएगा। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो देखिए हम यहां पर एलसीएम लेना भी आपको सिखा रहे हैं। कितने से काटे हम, पहले 2 से, 1 3 2 चौके 8, 9 की 9 ही 9, फिर हम सीधा 4 से काट दें, 1 3, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 9 ही रहेगा। अब हम 3 से अगर काटते हैं, फिर हम 3 से काटते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में 1 लाना पड़ता है, ठीक है। इसका हम गुणा करें, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 9 चौको 36 और 36 दूनी 72, यानी इनका एलसीएम आ रहा है 72, ठीक है। हमने देखिए इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें किसका हमने एलसीएम लिया था, हमने लिया था घातों का एलसीएम लिया था, है ना। लेकिन इसमें घातों का एलसीएम हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे जिस पर ये बटे के रूप में घातें लगी हैं। तो हमने इनका एलसीएम लिया तो आया 72। अब देखो 72 आया है तो हमें, जैसे हमने इसको लिखा 2, इसको हमने बंद कर दिया, 1/3 गुणे, अब हमें यहां पर 72 लाना है। कितना लाना है, 72 लाना है। तो हम कितने का गुणा करें, 24 का हम गुणा करेंगे। हम अगर 24 का नीचे गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 24 का गुणा करना पड़ेगा। 24 3 72, 24 3 72, ये इसमें अगर हम 72 आ रहा है तो यहाँ भी हमें 24 का हमने इसमें 3 में गुणा किया, तो 24 जो है हमें ऊपर भी 1 में गुणा करना पड़ेगा। फिर इसमें आए हम, ये जो 3 है इसमें 1/3 है, गुणे इसमें किसका गुणा होगा, 72 आ जाए, 24 दूनी 48, 24 3 72, इसमें भी तो 24 का होगा, है ना। तो यहाँ भी 24 हुआ अपना और यहाँ भी आया अपना 24 3 72। अब चलो 24 3 72, ठीक है। तो अगर हमें करना तो इसका हम जो ये वाली घात इसमें आ ही जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आए हम 8,
8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 में 3 की घात, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 में 3 की घात और यहाँ पर 1/8 गुणे 8 9 72, मतलब 9 का करना पड़ेगा, 9 का ऊपर 9 का नीचे, ठीक है। और चौथे वाले में हमारा 9 है तो 9 को हम लिख सकते 3 में 2 की घात और यहाँ पर आ जाएगा 1/9, इसमें कितने का गुणा होगा 8 का, 8 9 72, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का इसमें होगा तो 24 ऊपर आएगा, मतलब ये नीचे तो आ गया 72, 2 में ये 24 की घात आ गई और ये आ गया 1/72, मतलब ये इसका मान होगा 1 में गुणा होगा तो यही मान आएगा। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होगा हमारा 3 में 24 की घात और यहाँ पर आ गई 1/72, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 × 72, 24 का 1 में गुणा होगा तो 24/72 आएगा। इसका हमने किया तो इसका देखो क्या होगा 9 एकम 9, 9 हो गया और इसका भी गुणा होता है तो 9 दूनी 18, 9 × 27, यानी 2 में 27 की घात और यहाँ पर आ गई 1/72, ठीक है। इसमें हमने देखा इसमें क्या होगा 8 एकम 8 और 8 का इसमें गुणा होता है तो 8 दूनी 16, यानी 3 में 16 की घात और 1/72। अब लो इसमें अब हम बता सकते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। हमने देखा 3 में 16 की घात लगी, चलो 3 में 24 की घात लगी, 2 में 24 की, 2 में 27 की, तो ये सबसे बड़ी है। 3 में 24 की घात लगी मतलब ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर वाली जो है हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अगर वही बात आए सबसे छोटी संख्या की तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 में 16 की घात होगी कि 2 में 27 की घात होगी, बताइए आप। शायद ये होगी हमें लगता है, या फिर ये ना होगी, इन दो में से एक होगी, तो या तो ये होगी या फिर ये होगी, ठीक है। और नहीं ये सॉरी ये वाली होगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 में 24 की घात, 2 में 24 की घात सबसे छोटी संख्या होगी और 3 में 24 की घात सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा बोल रहा है कि इनको बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बढ़ते क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम। तो देखिए मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन में हम वही करेंगे, 2 3 4 का लेंगे एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब 12 आएगा तो हमें यहाँ भी 12 रखना है, तो यहाँ क्या होगा हमारा 2 × 6, तो 2 में भी 6 की घात, यहाँ हमें 12 रखना है तो 3 × 4 मतलब 4 में 4 की घात, ठीक है। और यहाँ हमें 12 लिखना है तो 4 × 3 मतलब 6 में 3 की घात। ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 12 यहाँ हो गया, यहाँ 64 हो गया और यहाँ पर आएगा अपना ये 12 हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, 16 चौके 64 और यहाँ पर 12 आया, ये हो गया 6 36 छक्का 216। अब बताओ, सब बोल रहा है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले यही होगा, पहले ये फिर ये फिर ये, बढ़ते क्रम में यही तो होगा। यानी हमारी संख्या आ जाएगी √2, इससे बड़ी है, बड़ी और बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो इसके बाद आ जाएगी हमारी 3 4 और फिर इसके बाद इससे बड़ी जो हमारी संख्या है वो है 4 में 6 की घात। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम ये प्रश्न तो आसानी से लगा सकते हैं, इसमें पर हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार से इसको हल करना है। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं कहीं पर कोई डाउट है जहां हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप बताइए, कमेंट्स कीजिए। मैं पुनः एक बार उसे और सरल विधि से समझाने की कोशिश करूंगा। बस मेरा विशेष निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर से एक हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके माध्यम से हम और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ आज ये सवाल मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा भी इसमें पार्ट 5 भी होगा, तो उसका वीडियो मैं आपको पुनः बना के सेंड करूँगा।